बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जीवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो लेकर हाजिर है। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो चेक रिपब्लिक के बारे में है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप चेक रिपब्लिक का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की डिटेल जो है वो चाहिए होगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, उनकी डिटेल जो है बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप इंडिया से, बांग्लादेश से, मालदीव से, पाकिस्तान से, जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो चेक रिपब्लिक के लिए ऑलमोस्ट इन्हीं ही डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी, जो कि मैं आपको बाकायदा जो है लैपटॉप की स्क्रीन पे जो है वो दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको चेक रिपब्लिक की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाऊँगा। लैपटॉप की स्क्रीन पे पूरा डॉक्यूमेंट्स की डिटेल बताऊँगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और ये डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे और ये इनकी कास्ट जो है ऑलमोस्ट किस तरह से जो है वो आप जो है वो पूरी करेंगे और किस तरह से ये पूरी डॉक्यूमेंट्स की फाइल जो है वो तैयार करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक और भी आपको चीज़ बताता चलूँ। अगर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से या मालदीव से आप चेक रिपब्लिक का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपने VFS ग्लोबल के थ्रू जो है अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो जमा करवानी होगी, जिसे पाकिस्तान में जारिज इंटरनेशनल या फेडेक्स भी जो है वो कहा जाता है। तो आपने अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, वो आपने पूरी फाइल तैयार करके जारिज इंटरनेशनल को जो है वो आपने VFS ग्लोबल के थ्रू अपना वीज़ा प्रोसेस जो है वो करना होगा। दोस्तों, चेक रिपब्लिक के लिए अलहदा भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने बाकायदा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है वो फिल करना दिखाया हुआ है कि आपने A से लेके Z तक जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो किस तरह से फिल करना है। उसकी भी लाइव डेमो मौजूद है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और अब मैं पूरा आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट जो है वो अलग से बताऊंगा। दोस्तों, एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जब आप एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का कुछ मिक्सचर होता है, जॉब वाले लोगों का, बिजनेस वाले लोगों का, स्टूडेंट्स का। तो दोस्तों, आप सब लोगों की सहूलत के लिए मैंने अलहदा से एक डेडिकेटेड जो है शीट बनाई हुई है, जिसमें मैं बाकायदा आपको दिखाऊंगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, या आप जॉब करते हैं या आप स्टूडेंट हैं, तो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, सबको कैटेगराइज मैंने किया हुआ है। अलग से मैंने सबकी डिटेल बनाई हुई है, तो ताकि आपकी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी दोस्तों, तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। मैं अभी जो है वो आपको चेक रिपब्लिक की ऑफिशियल वेबसाइट से जो है ये बाकायदा वीज़ा रिक्वायरमेंट्स की पूरी डिटेल की जो है लाइव डेमो जो है वो देने जा रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके। दोस्तों, ये इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद भी जो है इसको स्टडी जो है वो कर सकते हैं। ये दोस्तों, यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आपको ओवरव्यू देने के लिए मैंने अलहदा, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने अलहदा से ये देखें पूरी एक शीट बनाई हुई है। जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ कि जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे और जो भी आपका स्टेटस अपने कंट्री में होगा, उसके अकॉर्डिंगली मैंने लिस्ट जो है वो बनाई हुई है। तो इस लिंक का जो है डिस्क्रिप्शन में, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको खुद भी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मैं इस सभी जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स है उनका एक पूरा एक्सट्रैक्ट जो है वो निकाला हुआ है, जो आपको जो है वो बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जब आप चेक रिपब्लिक का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपने एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना होगा, शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों, ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चेक रिपब्लिक का किस तरह से फिल करना है, इसकी अलहदा मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। वो भी एक पूरी लाइव डेमो है, पूरा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म मैंने A से लेकर Z तक फिजिकली फिल करके दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब आ जाते हैं दूसरे और तीसरे नंबर पे जो है वो आ जाते हैं। ये आपस में एक ही पॉइंट है बेसिकली। ये आपने एक पूरा सॉलिड प्लान जो है वो एम्बेसी को जो है वो देना होगा, जिसमें आपने एक सॉलिड रीजन जो है वो चेक रिपब्लिक की जो है वो बतानी होगी कि आप चेक रिपब्लिक जो है वो क्यों जाना चाह रहे हैं। उसकी एक पूरी सॉलिड रीजन जो है वो आप दे सकते हैं। सॉलिड रीजन में आप कि कोई ये भी हो सकती है कि आप वहाँ पे टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, आप किसी फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर को मिलने के लिए जा रहे हैं, किसी की तीमारदारी के लिए जा रहे हैं, किसी डेथ पे जा रहे हैं, कि कोई जनाजा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, या फिर जो है आप किसी की बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हैं, कोई भी किसी सेलिब्रेशन शादी में शिरकत के लिए जा रहे हैं, कोई भी इस तरह का आपने एक सॉलिड रीजन जो है वहाँ पे मीटिंग या कॉन्फ्रेंस कोई हो रही है, ये एक आपने पूरी एक सॉलिड रीजन जो है वो निकालनी होगी। और जितनी अच्छी ये सॉलिड रीजन आपकी जो है जाने की चेक रिपब्लिक की होगी, तो उतना ही ज्यादा चांसेस है कि आपको चेक रिपब्लिक का वीजा जो है वो जरूर मिलेगा। इसी दोस्तों सॉलिड रीजन को बाकायदा आपने एक बाकायदा पेपर की सूरत में जो है पूरा टाइप करके पूरी डिटेल जो है नीचे लिखनी होगी। आप जाएंगे कब, वापस कब आएंगे, किसको मिलेंगे, कहाँ कहाँ पे कौन कौन डेस्टिनेशन को आप रिपब्लिक में विजिट करेंगे, पूरी एक आर्टनरी बना के जो है एक पूरी टूर प्लान बना के जो है आपने उसको लेटर हेड एक सादे पेपर पे जो है वो टाइप करके उसका प्रिंट आउट भी साथ जो है वो लगाना होगा, और यही आपकी सॉलिड प्लान जो है इसी कवरिंग लेटर में आ जाएगी। तो ये दोस्तों एक अच्छे तरीके से आपने जो है वो इसकी एक सॉलिड रीजन जो है वो क्रिएट करनी होगी चेक रिपब्लिक का वीजा अप्लाई करने के लिए। दूसरा दोस्तों, आपके पास वैलिड कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए।
और दोस्तों आपको ये भी बताता चलूँ, आप इंडिया से, बांग्लादेश से, मालदीव से, जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं, ऑलमोस्ट इन्हीं रिक्वायरमेंट्स के साथ आप जो है चेक रिपब्लिक का वीजा जो है वो अप्लाई करेंगे। अब दोस्तों आ जाते हैं, आपने बकायदा अपना वैलिड पासपोर्ट देना होगा, जो कि जिसकी 3 माह की जो एक्सपायरी जो है वो होनी चाहिए। और जब आप चेक रिपब्लिक ट्रैवल करेंगे उससे ऑनवर्ड 3 माह की एक्सपायरी जो है वो आपके पासपोर्ट की जो है वो होनी चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा आपने पुराने पासपोर्ट जितने भी जो आपके एक्सपायर हो चुके हैं वो भी आपने ओरिजिनल साथ लगाने होंगे। इसके अलावा दोस्तों अब आपने जो है 2 तरह की FRC, जिसे कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो कहा जाता है, ये आपको पाकिस्तान से जो है वो नादरा जो है वो जारी करेगी। ये पाकिस्तानी 1000 रुपीज पे करके आपको नादरा उसी वक्त 5 मिनट के अंदर जो है वो जारी करेगी। और आपका कोई भी फैमिली मेंबर जो है वो अपना असल शनाख्ती कार्ड दिखा के अपनी पूरी फैमिली का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है ले सकता है। दोस्तों ये 2 तरह के FRC होते हैं, एक बाई बर्थ होता है जिसमें आपके पेरेंट्स और बहन भाई शामिल होते हैं, और एक बाई मैरिज होता है जिसमें आपकी वाइफ और आपके बच्चे शामिल होते हैं। अगर दोस्तों आप मैरिड हैं तो फिर आप ये दोनों FRC लेंगे, और अगर अनमैरिड हैं तो आप जो है सिर्फ ऊपर वाला FRC जो है वो लेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बताता चलूँ FRC के मामले में, कि अगर आप किसी इनविटेशन या स्पॉन्सर पे जो है वो चेक रिपब्लिक जा रहे हैं तो आपने इस फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से जो है कोई आपका अगर क्लोज फैमिली मेंबर आपको इनविटेशन स्पॉन्सर वहां से भेज रहा है तो इसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को आपने प्रूफ के तौर पर भी एम्बेसी को दिखाना होगा कि ये देखें ये फलां बंदा है, ये मेरा भाई है, बहन है, वालद है, वालदा है, सिस्टर है, इसके अलावा जो है ये मेरी वाइफ है या हस्बैंड है। इसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से जो है आपने अपना रिलेशन का प्रूफ जो है उसका देना होगा, और ये रिलेशन जो है इसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से उसको एस्टैब्लिश करना होगा। तो ये चीज जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताई है, तो ये भी आपने लाजमी तौर पर लगाना होगा। अगर आपके पास इनविटेशन स्पॉन्सर नहीं है तब भी आप ये FRC जो है दोनों किस्म के जो है वो लगाएंगे, या एक किस्म का लगाएंगे अगर आप अनमैरिड हैं तो। अच्छा आगे आ जाते हैं, 6 माह की बैंक स्टेटमेंट आपने लेनी होगी। इसके अलावा अकाउंट मेंटेनेंस लेटर बैंक से लेंगे। दोस्तों अकाउंट मेंटेनेंस लेटर जो है वो क्या होता है, इसमें मैं आपको बताता चलूं कि इस लेटर पे जो है बैंक अपने लेटर हेड पे आपको बकायदा लिख के देता है, इस बंदे का ये नाम है, इसका कौमी शनाख्ती कार्ड ये है, और इस डेट से लेके आज की डेट तक ये हमारा अकाउंट होल्डर है और इस ब्रांच में इसका अकाउंट है, इसको अकाउंट मेंटेनेंस लेटर कहा जाता है। ये दोनों जो है आपको बैंक से ओरिजिनल साइन और स्टाम्प के साथ जो है वो लेनी होंगी, और ये आपको फ्री मिल जाएंगी या बहुत नॉमिनल चार्जेस 300 या 400 रुपीज पे करके आप बैंक से जो है वो ले सकते हैं। कुछ बैंक जो है ये फ्री जारी करते हैं। अच्छा अब आगे आ जाते हैं, आपने एक टेम्परेरी एयर टिकट रिजर्वेशन भी जो है वो दोस्तों करवानी होगी। दोस्तों टेम्परेरी एयर टिकट रिजर्वेशन आपको फ्री मिल जाएगी। किसी ट्रैवल एजेंट या टूर ऑपरेटर के पास आप जाएंगे, उसे बताएंगे कि मैंने चेक रिपब्लिक का वीजा अप्लाई करना है और इस डेट से लेके इस डेट तक मेरा ट्रैवल प्लान है, वहां पे जाने की डेट ये है, आने की डेट ये है, इसके अकॉर्डिंगली आपको एयर टिकट रिजर्वेशन जो है टेम्परेरी निकाल दे, वो आपको फ्री में या 2 या 300 रुपीज जो है वो चार्ज करेगा, और आपको वो आपका पासपोर्ट के अकॉर्डिंगली नाम और आपकी डिटेल के अकॉर्डिंग जो है निकाल देगा। इसी तरह दोस्तों आपने एक होटल की बुकिंग और रिजर्वेशन भी ऑनलाइन जो है वो करवानी होगी, जो कि आप booking.com से जो है वो करवा सकते हैं, और ये आपने फ्री बुकिंग करवानी होगी किसी भी होटल की, चेक रिपब्लिक की। तो ये आपका होटल जो है उसी जगह होना चाहिए जहां पे जिस सिटी में आप चेक रिपब्लिक में जो है वो स्टे करेंगे। और दोस्तों अगर आपके पास इनविटेशन और स्पॉन्सरशिप मौजूद है, और अगर आप इनविटेशन और स्पॉन्सरशिप भेजने वाले बंदे के घर पे एड्रेस पे रहेंगे, तो फिर आप वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में इस होटल के एड्रेस की जगह आप उसका नाम भी और उसके घर का एड्रेस जो है वो दे सकते हैं। फिर आप अगर होटल की रिजर्वेशन नहीं भी करवाएंगे तो कोई इशू नहीं है। और अगर आप इंडिपेंडेंटली खुद अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास कोई इन्विटेशन स्पॉन्सर नहीं है, तो फिर आपने होटल की रिजर्वेशन कंपलसरी है, ये लाजमी तौर पर करवानी होगी। इसी तरह दोस्तों आपने बकायदा पुराने जितने भी पासपोर्ट हैं उन पे जितने भी वीजाज लगे हुए हैं या कोई इन आउट की इमिग्रेशन की स्टाम्प लगी हुई है, उसकी कॉपी भी जो है वो आपने फोटो कॉपी भी जो है वो साथ लगानी होगी। इसके अलावा दोस्तों आपने पिछले 2 सालों की टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट जो है वो करवानी होगी। जो FBR में आप अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हैं पिछले 2 सालों की, उनको जो है आपने जमा करवाना होगा। अगर आप टैक्स से एग्जम्प्टेड हैं तो फिर आपने इसका प्रूफ देना होगा कि आप टैक्स क्यों नहीं पे कर रहे और आपकी एग्जम्प्टेड होने की टैक्स की क्या रीजन है, वो आपने फिर रीजन जो है वो बतानी होगी। और दोस्तों इसमें मैं एक और चीज आपको बताता चलूँ, अगर सैलरी वाला बंदा जो है वो अगर फाइलर नहीं है वो, लेकिन उसकी सैलरी स्लिप पे टैक्स जो है वो उसकी डिडक्शन हो रही है और वो मेंशन है सैलरी स्लिप पे, तो वो अगर फाइलर भी नहीं है तो कोई इशू नहीं है। वो अपनी टैक्स रिटर्न्स को जो है वो बकायदा अपने सैलरी स्लिप को जो है वो एज ए प्रूफ के तौर पर जो है वो जमा करवा सकता है, जो इस चीज का प्रूफ होगा कि ये बंदा जो है वो अपने कंट्री में टैक्स जो है वो टैक्स जो है वो दे रहा है, टैक्स पेयर है। तो बिजनेस वाले लोग जो है वो लाजमी तौर पर अपनी FBR की टैक्स रिटर्न जो है पिछले 2 सालों की लगाएंगे। इसी तरह दोस्तों आपने एक पासपोर्ट साइज जो है वो तस्वीर भी जो है वो लेके जानी होगी, जो कि वाइट बैकग्राउंड के साथ जो है वो आपने लेनी होगी, जिसका साइज जो है 35 बाई 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ये आपने एक ट्रैवलिंग इंश्योरेंस भी लेनी होगी, जिस ड्यूरेशन में जो है वो
सॉरी आप जो है जिस ड्यूरेशन में आप चेक रिपब्लिक ट्रैवल करेंगे उसी ड्यूरेशन की जो है आपके पास ट्रैवलिंग इंश्योरेंस होनी चाहिए, जो कि किसी भी ट्रैवल एजेंट या टूर ऑपरेटर से आपको जस्ट 2500 से लेके 3000 रुपया पाकिस्तानी पे करेंगे तो आपको जो है मिल जाएगी। दोस्तों ये 14 किस्म की जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये हर एप्लीकेंट जो है वो लाजमी तौर पर लगाएगा। अब नीचे आ जाते हैं कैटेगरी एज, अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव में बिजनेस कर रहे हैं तो आप कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उनकी डिटेल जो है बताने जा रहा हूँ, जो कि इसके अलावा जो है होंगी। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये हर एप्लीकेंट लाजमी लगाएगा। अच्छा, बिजनेसमैन क्या करेगा दोस्तों, सबसे पहले अपने बिजनेस का लेटर हेड या विजिटिंग कार्ड जो है वो या दोनों जो है वो देगा, लगाएगा। इसके अलावा अगर उसकी कंपनी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है, उसकी रजिस्ट्रेशन प्रूफ जो है वो उसने उसकी कॉपी जो है वो साथ लगानी होगी। इसी तरह वो अगर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में बिजनेसमैन है और उसका चेक रिपब्लिक जाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी बिजनेस वीजा के लिए वो अप्लाई कर रहा है, तो फिर उसने बकायदा अपना जो भी बिजनेस का पर्पस होगा वो डिफाइन करना होगा कि आया वहां पे वो किसी मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या सिंपोजिया पे जा रहा है तो वहां पे उसने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, यानी उसकी बकायदा रजिस्ट्रेशन का प्रूफ देना होगा। अगर किसी इंडिविजुअल को मिलने के लिए जा रहा है और ऑलरेडी उसके आप बिजनेस रिलेशन टर्म उसके साथ एस्टैब्लिश है, वो उसने उस बिजनेस रिलेशन का जो प्रूफ है वो इनवॉइसेस की सूरत में, शिपमेंट की सूरत में जो है वो देना होगा और बताना होगा कि जी इस बंदे के साथ मेरा बिजनेस रिलेशन है, इस कंपनी या फैक्ट्री के साथ वहां पे मेरा बिजनेस रिलेशन है, ये मेरे पास इनवॉइसेस और शिपमेंट्स मौजूद हैं जो कि मैं उनको भिजवाता हूं। तो इस तरह आपने बकायदा बिजनेस वीजा अप्लाई करने के लिए ये चीज एस्टैब्लिश करनी होगी। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं दोस्तों, ऐसे लोग जो कि हस्बैंड अपनी वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को जो है वो चेक रिपब्लिक बुलाना चाह रहा है और वो वहां पे मौजूद है, वो जो है उसने बकायदा जो है अपना निकाह नामा जिसे मैरिज सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, जो कि आपको लोकल यूनियन कौंसिल से मिलेगा। आप इंग्लिश में ये लेके जो है वो उसका प्रूफ लगाएंगे। ये उन लोगों के लिए है जो हस्बैंड अपनी वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को जो है वो पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से चेक रिपब्लिक के लिए बुला रही है, तो उसके लिए जो है वो मिलने के लिए जाना चाह रही है। ये उसके लिए फॉर्मेलिटी है निकाह नामे की, मैरिज सर्टिफिकेट की। अच्छा, अब दोस्तों आ जाते हैं ऐसे लोग जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में रह रहे हैं लेकिन वहां पे उनके पास उनकी उस मुल्क की नेशनैलिटी मौजूद नहीं है, तो वो उन्होंने अपना 3 माह का जो वहां पे जो उनका लीगल स्टेटस है उसका प्रूफ देना होगा, जिसकी वैलिडिटी 3 माह होनी चाहिए। या अगर उनको पास पाकिस्तान या इंडिया का जो है वो वर्क परमिट मौजूद है तो उसकी 3 माह की जो है एक्सपायरी, 3 माह की वैलिडिटी वाली एक्सपायरी जो है उनकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसका प्रूफ जो है वो देना होगा। तो जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के शहरी हैं वो अपना कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वही लगाएंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं दोस्तों ऐसे लोग जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। सबसे पहले तो वो अपना एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो अपने इदारे से, गवर्नमेंट के जिस भी इदारे में जॉब कर रहे हैं वहां से जो है वो लेंगे। अगर दोस्तों कोई ऐसा बंदा जो रिटायर हो चुका है वो चेक रिपब्लिक का वीजा अप्लाई करने जा रहा है तो दोस्तों वो उसने क्या करना होगा कि उसने अपने पिछले 6 माह की जो स्टेटमेंट है, सॉरी अपनी 6 माह की जो पेंशन की स्टेटमेंट है वो उसने जो है वो लगानी होगी। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं ऐसा बंदा जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में स्टूडेंट है और वो किसी पर्पस के लिए जो है वो चेक रिपब्लिक का वीजा अप्लाई करने जा रहा है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो वो अपना एडमिशन कार्ड, अगर उसके पास स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का एडमिशन कार्ड या नॉर्मल लेटर जो है वो बकायदा उसकी जो है वो कॉपी उसने लगानी होगी, जो इस चीज का प्रूफ होगा कि वाकई इस बंदा अपने कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी में जो है वो स्टूडेंट है। तो इसके अलावा दोस्तों जिस ड्यूरेशन में जो है आपने चेक रिपब्लिक का वीजा अप्लाई करना है उसी ड्यूरेशन की आपने अपने कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी से जो है वो छुट्टी लेनी होगी, लीव एप्लीकेशन भी साथ जो है वो लगाएंगे। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं दोस्तों ऐसे लोग जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में जॉब करते हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। सबसे पहले तो दोस्तों वो अपनी लेटेस्ट 3 माह की सैलरी स्लिप जो है लगाएंगे। इसके अलावा जॉब लेटर लगाएंगे। दोस्तों जॉब लेटर क्या होता है, जिसपे जो है वो आपको कंपनी, फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बकायदा अपने लेटर हेड पे लिख के देती है, ये हमारा एम्प्लॉई है, इसका ओहदा हमारे पास, कैडर ये है, इसका कौमी शनाख्ती कार्ड ये है, इसकी एनुअल सैलरी ये है और ये इतने से हमारे पास जॉब कर रहा है, इसको जॉब लेटर कहा जाता है। ये आपने अपनी कंपनी, फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो ओरिजिनल लेना होगा। इसके अलावा आप लीव एप्लीकेशन भी जो है वो अपनी इदारे से, जिस भी कंपनी, फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब करते हैं वहां से आपने लीव एप्लीकेशन लेनी होगी और ये तीनों डॉक्यूमेंट्स जो है ये आपने साइन और स्टाम्प अपनी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन से लेके जो है वो ओरिजिनल जमा करवानी होगी। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं दोस्तों ऐसे लोग जिनकी उम्र 18 साल से कम है, वो नाबालिग हैं और वो अगर वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं चेक रिपब्लिक का, तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो वो अपने पेरेंट्स की तरफ से एक कंसेंट फॉर्म, जिसे कंसेंट लेटर, जिसे परमिशन फॉर्म, परमिशन का एक एफिडेविट जो है उन्होंने जो है वो लगाना होगा, जो कि आपको लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो है वो बाकायदा मिल जाएगा। एक एफिडेविट आपने जो है वो अपने पेरेंट्स की तरफ से लगाना होगा कि ये
बच्चा जो है इसकी उम्र 18 साल से कम है और हम इसको इजाजत दे रहे हैं कि ये इस मकसद के लिए चेक रिपब्लिक का वीजा अप्लाई कर सकता है। तो ये आपने अपने पेरेंट्स की तरफ से जो है वो एक परमिशन लेटर जो है वो लगाना होगा, एफिडेविट देना होगा। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आपने पेरेंट्स का कौमी शनाख्ती कार्ड और अपने पेरेंट्स की जो आपके साथ ट्रैवल नहीं कर रहे उनकी कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट दोनों की कॉपी जो है वो आपने देनी होगी दोस्तों। इसके अलावा अगर आपका कोई पेरेंट्स नहीं है, आप किसी और बंदे की कानूनी सरपरस्ती में यानी कि लीगल गार्डियन आपका कोई मौजूद है और वो आपके पेरेंट्स की जगह जो कि आपकी कानूनी सरपरस्ती में आप उसकी कानूनी सरपरस्ती में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर आपने अपने पेरेंट्स की जगह ये दोनों ऊपर वाले जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, डिटेल दी है, फिर आपने परमिशन लेटर अपने और इसके अलावा CNSE और पासपोर्ट की कॉपी इसी कानूनी सरपरस्त की जो है वो लगानी होगी पेरेंट्स की जगह पे। इसके अलावा दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट भी आपने लगाना होगा जो कि इंग्लिश में होना चाहिए, जो को आपको लोकल यूनियन काउंसिल से मिल जाएगा या फिर आपको नादरा से जो है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके अलावा आप नीचे आ जाते हैं, ये कुछ ऑप्शनल चीज़ें हैं जो कि आपके एसेट हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये आपकी ऑप्शनल है और ये अगर आप लगाएंगे तो इसे लगाने के आपकी जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं और अगर वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं और अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है दोस्तों। इसमें सबसे पहले मैं जो है वो यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ ये। अच्छा दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो अगर आपके पास बैंक का किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड मौजूद है उसकी स्टेटमेंट आप लगाएं, एक है एक से ज्यादा है उसकी स्टेटमेंट लगाएं। आपके नाम पे गाड़ी है उसकी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगाएं। अगर आपके नाम पे गाड़ी या को प्लाट है उसकी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगाएं। अच्छा, अगर आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो है वो बाकायदा मेंबरशिप और कार्ड मौजूद है उसकी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी जो है वो आप लगाएं। दोस्तों ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप ये लगाएंगे तो आपके चेक रिपब्लिक का वीजा लगने के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं, अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब दोस्तों आ जाते हैं ऐसा बंदा जो कि चेक रिपब्लिक में मौजूद है और वो पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश में रहने वाले बंदे को इन्विटेशन या स्पॉन्सर भेज रहा है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों वो इन्विटेशन लेटर आपको जस्ट साइन करके जो है वो आपको भेजेगा और वो आपको ईमेल करेगा या हार्ड कॉपी भी भिजवा सकता है। आप उसका प्रिंट आउट लेके बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ ये इन्विटेशन लेटर जो है वो लगाएंगे। इसके अलावा आपने पासपोर्ट की जो है वो कॉपी भी जो है वो अपने अगर तो वो उसके पास चेक रिपब्लिक का पासपोर्ट है या किसी और शेंगन कंट्री का पासपोर्ट मौजूद है उसकी कॉपी देगा। अगर वो नहीं है तो अपने वर्क परमिट की जो है वो कॉपी जो है वो साथ आपको जो है वो भेजेगा। इसके अलावा 3 माह की अपनी बैंक की स्टेटमेंट जो है वो अपनी लगाएगा। इसके अलावा 3 माह की सैलरी स्लिप लगाएगा और अगर इसका कोई सोर्स ऑफ इनकम कुछ सैलरी के अलावा कोई और है तो उसको वो भी उसने डिक्लेयर करना होगा और उसका भी जो है वो बाकायदा प्रूफ देना होगा। अगर कोई कंपनी फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप पे आप जा रहे हैं या कोई आपको वर्क परमिट कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भेज रही है तो उसने भी जो है वो अपना प्रूफ जो है बाकायदा देना होगा कि ये बंदा पाकिस्तान और इंडिया में मौजूद है, इसको हम वर्क परमिट के लिए जो है वो बुला रहे हैं। तो आपने फिर उससे वो ये वाला रिलेशन जो है वो स्टैब्लिश करना होगा, उसका कोई प्रूफ देना होगा। तो दोस्तों ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है जो कि चेक रिपब्लिक के बारे में पूरी मैं A से लेकर Z तक आपको बता चुका हूँ। इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।